दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त ही क्यों चुना गया? 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन भारत में 2012 से हो रहा है। इस वर्ष का आयोजन कोविड-19 के कारण वर्चुअली किया गया और नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ही राजीव गांधी खेल रत्न से 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उनके नाम याद रखिएगा, वैसे हम ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं आपको नाम। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, विनेश फोगाट ये रेसलर हैं, रानी रामपाल ये हॉकी प्लेयर है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है और मरियप्पन थंगावेलु पैरा हाई जंपर है। पहली बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 200 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? तो पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके पास है 200 अरब डॉलर की संपत्ति, जेफ बेजोस। ये अमेजन के सीईओ हैं। अमेजन क्या है? एक कॉमर्शियल वेबसाइट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो अभी हाल में नेपाल में मिली है किराट देवी की मूर्ति, आपको दिखा देते हैं। ये है किराट देवी की मूर्ति। ये निर्माण कार्य के दौरान 300 मीटर नीचे मिली है, 3800 साल पुरानी बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि ये नेपाल की सबसे प्राचीन मूर्तियों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है? तो खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को घटाया जाएगा, 5% से घटाकर किया जाएगा 2%। ठीक है, ट्रांस फैट रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? आपकी ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है, जिसके बाद जो ब्लड फ्लो होता है वो अवरुद्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल की ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध की जासूस नूर इनायत खान को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो नूर इनायत खान को ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये भारतीय मूल की है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने सीक्रेट जासूसी की थी। ठीक है, इनके पिता भारतीय है, इनकी माता अमेरिकी थी, याद रखिएगा। ये नूर इनायत खान, इन्हें बताया जा रहा है ये टीपू सुल्तान की वंशज हैं। टीपू सुल्तान आप जानते हैं मैसूर के किंग थे। इन्हें मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। इनके पिता कौन थे? हैदर अली। अगला प्रश्न देखते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में विनय टॉन्स को एसबीआई के म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये स्थान लेंगे अश्विनी भाटिया का। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था अश्विनी भाटिया जो एसबीआई की म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, ये बन गए थे एसबीआई के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जिसके बाद ये पद खाली हो गया, तो इस पद को भरा है विनय टॉन्स ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हुलमुलाले सेंट्रल पार्क जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश में स्थित है? तो यह पार्क स्थित है मालदीव में। चर्चा में क्यों है? हाल ही में मालदीव में हुलमुलाले सेंट्रल पार्क और आगमन जेट्टी, जेट्टी का मतलब होता है घाट, ठीक है, इनकी आधारशिला रखी गई है। भारत से 10 मिलियन मालदीवियन रुपया सहायता प्रदान की गई है और भारत का ही आवास विकास निगम हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन परियोजनाओं को मालदीव में विकसित कर रहा है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत से 5वीं आभासी ब्रिक्स उद्योग मंत्री बैठक का संबोधन किसने किया? तो 5वीं आभासी वर्चुअल ब्रिक्स उद्योग मंत्री बैठक को संबोधित किया भारत से सोम प्रकाश जी ने। ये क्या है? यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बात करें ब्रिक्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2019 में। ब्रिक्स जैसा नाम है उतने ही देश है, 5 देशों का ये ग्रुप है। ठीक है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन है? तो सबसे युवा लेखक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले
मैरिके लुकास रिजनेवेल, ठीक है, इनकी उम्र महज 29 साल है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये पुस्तक किसान परिवारों की समस्याओं को दर्शाती है, उस पर प्रकाश डालती है, ठीक है। तो ये 2020 के विजेता हैं। जोखा अलहार्ती ये 2019 की विजेता है। इनका नाम याद रखिएगा, अगर रिसेंट में कोई एग्ज़ाम है तो इनके पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। इनकी पुस्तक का नाम था सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। तो ये है आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप देख लेते हैं आज के सवाल को, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जवाब जरूर दिया करिए, एक बार आप आंसर लिख देते हैं तो वो आंसर्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहली बार बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन स्थापित की है? आपके विकल्प है अहमदाबाद, हैदराबाद, कर्नाटक, चारबाग। उत्तर करिएगा। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर द्वारा किस राज्य में जेरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? आपके विकल्प है मिजोरम, मणिपुर, कर्नाटक, मेघालय। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल को खोलने का निर्णय लिया है? आपके विकल्प है मेरठ, मिजोरम, गोरखपुर, लखनऊ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करिएगा। जिसका उत्तर सबसे पहले और सटीक होगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। चलिए आज के सवाल देख लेते हैं। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण जीता है? तो अपना पहला स्वर्ण जीता है भारत ने मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में। विजेता कौन है? विजेता है नीलकांत भानु प्रकाश, ठीक है। ये हैदराबाद के रहने वाले, इनकी उम्र महज 21 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेफ एक्सपो 2020 के लिए सही विकल्प चुनें। पहले कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन पढ़ते हैं। इसका मुख्य विषय था भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र। तो ये थीम बिल्कुल सही है, यानी कि आपका कथन 2 सही है। इस हिसाब से इसमें विकल्प सही होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। रिलेंटलेस पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया? तो यह आत्मकथा है यशवंत सिन्हा की। ये कौन है? पूर्व वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे पूर्व। इनकी आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, रिलेंटलेस। इसके साथ ही याद रखिएगा इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।